फ्रेंड्स, मैं हूं मनी ठाकुर। वेलकम टू जेरवन अफेयर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ईडीएम। तो ईडीएम क्या है, ईडीएम कैसे वर्क करता है। ईडीएम को देखने से पहले सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि मेथड ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट करने का कितने तरीका है। तो मेजरमेंट करने में सबसे फर्स्ट जो आता है डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट है, जो कि विद द हेल्प होता है चैन और टेप की हेल्प से। उसके बाद है ओडीएम, मतलब ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, जो कि विद द हेल्प होता है टेकोमेट्री या टेकोमेट्री जैसे इंस्ट्रूमेंट के। और उसके बाद आता है ईडीएम, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, तो ईडीएम कैसे वर्क करता है, क्या है ईडीएम, हम देखते हैं। सबसे पहले ईडीएम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। Okay, EDM is a method of determining the length between two points using electromagnetic waves। मतलब EDM मेथड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हेल्प से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम मापते हैं। ओके, द EDM मेथड इज बेस्ड ऑन जनरेशन, प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब EDM मेथड बेस्ड है जनरेशन, प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसको हम पिक्चर की हेल्प से भी आगे देखेंगे। अच्छा, ईडीएम पिक्चर में कब आता है, इस बात को जानने के लिए हमें ये पहले ध्यान रखना होगा कि जो प्रीवियस दो और मेथड है मेजरमेंट करने का, उसमें जब अनसुटेबिलिटी या दिक्कत आने लगी तब ईडीएम पिक्चर में आया। मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट इज अनसुटेबल फॉर डिफरेंट ट्रेन एंड समटाइम इम्पॉसिबल। मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट का डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन में करने में जो असमर्थता आई, उस चीज को दूर करने के लिए हम ईडीएम और ओडीएम, मतलब ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट का हेल्प लिए। ओके, द प्रॉब्लम इज ओवरकम in optical distance measuring method, but in this method range is limited several meter और किलोमीटर। मतलब ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजर बहुत हद तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बट इसका भी, ओडीएम का भी, मतलब ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड का भी एक अपना लिमिट था, जो कि कुछ किलोमीटर और मीटर के बीच का था। But in electromagnetic distance measurement have range up to 100 kilometer and also have accuracy up to 1 into 10 to the power 5। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, एक तो सबसे अच्छी बात है कि रेंज अच्छा खासा है, और उसके बाद कि इसकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई है। इसको हम पिक्चर के हेल्प से चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले दो पॉइंट के बीच के हमको डिस्टेंस मेजर करना है, तो यहाँ पे हम दो पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट ए और पॉइंट ए बी दिख रहा होगा, और इन दोनों बीच की लाइन को हम सर्वे लाइन ए बी बोलेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए सर्वे लाइन ए बी होल लेंथ इज टू बी मेजर्ड विथ एन ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। मतलब इस सारे यहाँ के ए और बीच के बीच डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेंगे। इसके लिए हमको ईडीएम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हम पॉइंट ए पे किए। आप इसको चाहे तो बी पे कर सकते हैं। मतलब पॉइंट तो एक जरिया है, आप किसी भी पॉइंट से आप किसी सेकंड पॉइंट के लिए आप कर सकते हैं। तो ईडीएम पॉइंट को हम ए पर इंस्टॉल कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं, और उसको प्रोपगेट कर पॉइंट बी के पास भेजते हैं। वहां पे एक रिसीवर इंस्टॉल होता है। उसको ईडीएम जब हम इंस्टॉल करते हैं, उसको वहां पे हम एक रिसीवर भी इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, देखते हैं कि द यूनिट ए इज ट्रांसमीटर विच प्रोपेगेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब बोले वाला कि पॉइंट ए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट है, वो एक ट्रांसमीटर के रूप में वर्क करता है, और वो एक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करता है पॉइंट बी की ओर, वेव इन द डायरेक्शन टुवर्ड द यूनिट बी विच एक्ट एज ए रिसीवर। मतलब पॉइंट बी पे एक रिसीवर लगाता है, जो पॉइंट ए से आती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करता है, और फिर उसको पॉइंट बी के लिए रिफ्लेक्ट करता है। और यही यही इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है एडीएम। मतलब जनरेशन जनरेशन प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अच्छा, जो वेव है आपको कुछ इस शेप में आपको दिखेंगे। वेव का हम मतलब अ, एक कह सकते हैं कि जूम पिक्चर। आप जब अगर आप उसको पेपर पर देखिएगा, या आप अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर वेव को करते हैं, तो आपको कुछ वेव इस फॉर्म में आपको दिखेगा। ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्हेन द वेव इज जनरेटेड एट ए, एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइमर स्टार्ट एट ए, एंड द वेव रीच एट बी एंड रिफ्लेक्टेड बाय इट एंड कम्स बैक टू ए। मतलब जब पॉइंट ए से वेव जनरेट करते हैं, उसी टाइम हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए पर, और वेव पॉइंट बी पे रीच करता है, मतलब रिसीवर के पास, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर जब फिर से पॉइंट ए पर आता है, इस ड्यूरेशन को हम, इस टाइम को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे द इलेक्ट्रॉनिक टाइमर विल स्टॉप, मतलब जब हमको रिसीवर के बाद जो पहले हम इमिट करते हैं पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईडीएम पॉइंट ए से, उसके बाद वो पहले वो बी पे पहुंचता है, बी के बाद वो रिफ्लेक्ट हो पॉइंट ए पे आता है, और उसको उस चीज को हम टाइमर को फिर से हम स्टॉप कर लेते हैं जब वहां पे हमको रिफ्लेक्ट करके पहुंच जाता है। ओके, द टाइम टेकन बाय वेव ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, जो इसी टाइम को हम रिकॉर्ड कर, इसी के हेल्प से हम मतलब डिस्टेंस पता करेंगे। इसको मैथमेटिकली देखिए कि डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन में 2। यहाँ पे 2 इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो वेव है एक बार रिसीवर के पास गया है, उसे फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे 2 बार काउंट हुआ है। इस चीज को सिंगलाइज करने के लिए, मतलब हमको, क्योंकि हमको डिस्टेंस मापना है ए और बी के बीच में, लेकिन वेव यहाँ पे 2 बार उसके बीच में ट्रेवल किया है, तो उस चीज को टाइम, तो यहाँ पे टाइम जब रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम हमको 2 बार इकट्ठा, उसको सिंगल करने के लिए हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऑफ वेव को डिनोट कर रहा है, और टी ट्रांजिट टाइम को। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि वर्किंग ऑफ ईडीएम। आगे भी हम इस टाइप के वीडियो बनाते हैं और बनाएंगे। और थैंक यू, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।